आज हम पढ़ेंगे ओवल्यूशन, मेंस्ट्रुएशन, कॉपुलेशन एंड वेरियस फेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जय श्री कृष्णा फोटॉन्स, आपका आपके चैनल अध्ययन विद सिवाक्ष में स्वागत है। चलिए हम शुरू करते हैं। व्हाट इज ओवल्यूशन? ओवल्यूशन और मेंस्ट्रुएशन में क्या अंतर है यह हम पढ़ते हैं। ओवल्यूशन में ओवम का रिलीज है फ्रॉम द ओवरी ऑफ द फीमेल इनटू द ओविडक्ट, जबकि मेंस्ट्रुएशन में रिलीज है ब्लड का, ब्लड में म्यूकस है, ब्रोकन इंट्रोमेट्रियल लाइनिंग है यूट्रस का और डीजनरेटेड ओवम भी है। ओवल्यूशन में ओवम का रिलीज हो रहा है। ओवल्यूशन में ओवम का रिलीज हो रहा है कब? 13th और 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। कौन सा फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल का? दैट इज द ओवल्यूटरी फेज। ये ओवल्यूटरी फेज के ही दिन ओवम का रिलीज होगा और कहा जाएगा ओवल्यूशन। जबकि मेंस्ट्रुएशन में ब्लड का डिस्चार्ज होता है ऑन द फर्स्ट 4 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओवल्यूशन में ओवम में और मे नॉट बी फर्टिलाइज्ड। सबका सौभाग्य थोड़ी नहीं है कि वो फर्टिलाइज कर पाए, तो वो लकीएस्ट स्पर्म जो ओवम से फ्यूज होता है, और अगर फ्यूज हुआ तो होगा फर्टिलाइजेशन, होगी प्रेगनेंसी, और नहीं फ्यूज हुआ तो नहीं होगी फर्टिलाइजेशन और ना ही होगी प्रेगनेंसी। जबकि मेंस्ट्रुएशन में कोई फर्टिलाइजेशन नहीं है और कोई प्रेगनेंसी नहीं है। तो मेंस्ट्रुएशन में फर्टिलाइजेशन नहीं, प्रेगनेंसी नहीं, जबकि ओवल्यूशन में प्रेगनेंसी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। उसके पीछे कारण है स्पर्म आया है, स्पर्म है या नहीं है। उसके बाद में आता है कॉपुलेशन। कॉपुलेशन वो मेथड है जिससे स्पर्म को पहुंचाया जाता है फीमेल की बॉडी में। आप तो समझ ही गए होंगे, वो फिजिकल मेथड जब पति पत्नी एक होते हैं, भाई हम तो पति पत्नी ही कहेंगे, तो कॉपुलेशन क्या है? एक फिजिकल फेनोमेनन है जिसमें सीमेन कंटेनिंग स्पर्म आर डिपॉजिटेड इनटू द वेजाइना नियर द सर्विक्स ऑफ द यूटेरस ऑफ द फीमेल। 400 मिलियन स्पर्म एक बार के इजैकुलेशन में सर्विक्स के पास में रिलीज किए जाते हैं, डिस्चार्ज किए जाते हैं, इजैकुलेट किए जाते हैं। मैंने बताया होगा 3 to 5 ml इन सिंगल इजैकुलेशन सीमेन इज रिलीज्ड। ये एक स्पर्म भागता 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 जाएगा जो बहुत तेज दौड़ता होगा और वो पहुंचेगा यूटेरस से ओविडक्ट में और फटाफट फटाफट बॉन्ड बनाएगा, मींस ओवम से दीदार होगा और उसके बाद में वो उसके वॉल को पेनिट्रेट करके दोनों अपने अपने न्यूक्लियस को फ्यूज करवाएंगे और बनेगा जाइगोट। कितना इंटरेस्टिंग है ना। हम लोग भी इन्हीं 400 मिलियन स्पर्म में से किसी एक के फ्यूजन होने की वजह से बने होंगे। जीवन में बहुत हताशा है, पर हमें परेशान नहीं होना चाहिए। बहुत भीड़ है, संघर्ष करते रहिए, आप कामयाब होंगे। क्यों? क्योंकि हम तो शुरुआती दिनों से ही संघर्ष करने वाले लोग हैं ना, तभी यहां तक पहुंचे हैं, तभी हमारा जन्म हुआ है। तो आपको सीख मिलेगी स्पर्म से। कभी हमें अपना पेशेंस लूज नहीं करना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ने का सतत प्रयास करते रहना चाहिए। ये पूरा का पूरा टॉपिक रहा कॉपुलेशन का। उसके बाद में कॉपुलेशन तो हो गया, स्पर्म तो पहुंच गया, मींस स्पर्म तब पहुंचेगा जब स्पर्म बनेगा। तो आप पढ़ेंगे हमारे यहां जो फेजेस हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के। पहला गैमेटोजेनेसिस, अगर मेल में होगा तो वो होगा टेस्टिस में, और होगा स्पर्मेटोजेनेसिस और बनाएगा स्पर्म। और हमेशा स्पर्म बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, मींस आपकी फैक्ट्री में हमेशा स्पर्म बन ही रहा है।
इसीलिए जैसे वो स्पर्म बना रहा ना, हमेशा 24/7 काम कर रहा है, तो इन द सेम वे हमको भी हमेशा अच्छे कर्म के प्रति ही सोचना चाहिए और अच्छा कर्म ही करना चाहिए, जिससे देश का, समाज का उत्थान हो, आगे बढ़े देश। स्पर्मेटोजेनेसिस, उसके बाद में oogenesis, फीमेल के ओवरी में और बनेगा ओवम। ओवम ये इसको अंडा भी कहते हैं, बना खा मत लेना। ओके, गैमेटोजेनेसिस के बाद में आता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन दूसरा नाम क्या है? कॉपुलेशन। मैंने अभी कॉपुलेशन के बारे में ही बताया। कॉपुलेशन केवल और केवल संतान उत्पत्ति का ही कारण है, इंटरटेनमेंट का नहीं। महिला भोग की वस्तु नहीं है, सम्मान की वस्तु है। सम्मान की वस्तु नहीं मतलब देवी है वो। उसके बाद में आता है फर्टिलाइजेशन, उसमें आपके दूसरा नाम क्या है? सिनगैमी। सिनगैमी के बाद होगा क्लीवेज मींस ब्लास्टुलेशन, उसका दूसरा नाम है। उसके बाद में क्लीवेज के बाद में अब होगा इम्प्लांटेशन, और ये होगा यूटेरस में। यूटेरस में इम्प्लांटेशन के बाद में होगा प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन के बाद में होगा गैस्ट्रुलेशन। अलग अलग लेयर में वो डिवाइड हो जाएगा और अलग अलग अंगों का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद में आता है गेस्टेशन। गेस्टेशन आपके यहां अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग गेस्टेशन पीरियड है। उसके बाद में चाइल्ड बर्थ होगा, जिसको बोलते हैं साइंटिफिकली पार्चुरेशन। तो ये सारे के सारे फेजेस हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के। आपको ये सारे के सारे फेजेस पता होने चाहिए। ये सबके डेफिनेशंस भी बोर्ड में आते रहते हैं। व्हाट इज गैस्ट्रुलेशन, व्हाट इज गेस्टेशन। तो मेरा भी एक प्रश्न है, वो धरती का एनिमल जिसका मिनिमम गेस्टेशन पीरियड है, या वो एनिमल धरती का जिसका मैक्सिमम गेस्टेशन पीरियड है? आपको इसका आंसर नहीं पता होगा। हमारे यहां जिसका सबसे कम गेस्टेशन पीरियड है वो है रैट, और इसका कितना है? 15 डेज। जबकि एलिफेंट हमारे यहां दूसरा एनिमल है, इसका गेस्टेशन पीरियड सबसे ज्यादा है। कितना है? लगभग 22 महीने। माय गॉड, बहुत लंबा समय, बहुत लंबा समय। हाथी को आराम करने दे। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा पूरा का पूरा कॉपुलेशन, उसके बाद में गैमेटोजेनेसिस, लास्ट में पार्चुरेशन, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ओवल्यूशन एंड मेंस्ट्रुएशन, ये हो गया है। आपको बोर्ड में बहुत ही फायदा मिलेगा। थैंक यू।